सुनसान गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुराना खंडहर बंगला था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। एक रात चार दोस्त रमित, नेहा और सौरभ जंगल की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले। बारिश शुरू हो गई और उन्हें शरण लेने के लिए वही पुराना बंगला मिला। सीन 2, अंदर की अजीब हरकतें। बंगले के अंदर घुसते ही माहौल अजीब हो गया। हवा भारी लगने लगी और दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे। जैसे ही नेहा ने एक पुरानी तस्वीर उठाई, अचानक बिजली कड़क उठी और दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। आवाजें और परछाइयां। रात के बढ़ते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। अमित ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, भाग जाओ वरना मर जाओगे। रवि को लगा कि कोई परछाई तेजी से गुजरी। सौरभ ने दरवाजे की ओर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना आंखों के। बंगले की एक पुरानी किताब से उन्हें पता चला कि इसी साल पहले यहां एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम रंजना था और वह हर अमावस्या की रात बदला लेने आती थी। आज वही रात थी। फंस गए दोस्त। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियां बंद थी, रोशनी बुझ गई। अचानक नेहा जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। अमित ने हिम्मत करके दीवार पर लटका एक ताबीज उठाया और ज्यों ही उसने नेहा के ऊपर फेंका, सब कुछ शांत हो गया। सीन 6, जैसे ही वे भागने लगे, बंगले का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक सफेद साड़ी वाली आत्मा हवा में तैरती हुई आई और अमित की ओर बढ़ी। उसने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी रवि ने ताबीज उसे दे मारा। भूत ने एक डरावनी चीख मारी और धुएं में बदल गया। सीन से बच निकलना। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों जान बचाकर बाहर भागे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, बंगला खुद ब खुद जलने लगा। किसी ने बताया कि बंगले का श्राप सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ता है जो उस आत्मा को मुक्ति देते हैं। क्या सब ठीक हुआ? अगली सुबह अखबार में खबर आई, पुराने बंगले में आज रात रहस्यमयी आग लग गई। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ। चारों ने चैन की सांस ली, लेकिन नेहा के हाथ पर जलने का निशान था। क्या आत्मा पूरी तरह खत्म हुई थी या वह? बंगले से बचने के बाद रवि, अमित, नेहा और सौरभ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। नेहा को रात में अजीब सपने आते, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसे बुला रही थी। अमित को अपने कमरे में ठंडी हवा का एहसास होता, जबकि खिड़कियां बंद रहती। एक रात रवि ने शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। सीन 2, तांत्रिक की चेतावनी। डर के साए में जीते हुए वे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर कहा, तुम लोग उस आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए। वह अभी भी किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ है। नेहा के जलने के निशान को देखकर तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा का संकेत है। वह तुमसे कुछ चाहती है या फिर वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। सीन 3, बंगले का दूसरा राज। तांत्रिक ने बताया कि बंगले में एक और आत्मा थी, रंजना की हत्या करने वाला आदमी। जब उन्होंने ताबीज से आत्मा को रोका था, तब केवल उसका बदला रुक गया था, लेकिन वह अभी भी मुक्ति नहीं पा सकी थी। अगर तुम सच में इस डर से छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें फिर से बंगले में जाना होगा और उस रहस्य को खत्म करना होगा। दोबारा बंगले में वापसी। डर के बावजूद चारों दोस्त फिर से बंगले की ओर बढ़े। अमावस्या की रात थी और इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, मंत्रों से बंधे ताबीज और हवन सामग्री लेकर। जैसे ही वे अंदर गए, बंगले की हवा भारी लगने लगी। छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सीन 5, रंजना की आत्मा का प्रकोप। अचानक रंजना की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उसने सौरभ की ओर इशारा किया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए तांत्रिक के दिए मंत्रों का जाप किया। जैसे ही हवन का धुआं फैला, आत्मा की चीख निकल गई। तभी बंगले की दीवार पर एक दरवाजा खुला। अंदर एक पुरानी तिजोरी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक खून से सना हुआ पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं रंजना, मुझे मेरे पति ने मार दिया और बंगले में दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी आत्मा को सजा नहीं मिलेगी। सीन 6, कातिल की आत्मा का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा, एक नई परछाई प्रकट हुई। रंजना के कातिल की आत्मा,
उसने गुस्से में चारों की ओर झपटा, लेकिन इस बार रंजना की आत्मा भी वहां थी। दोनों आत्माएं एक दूसरे से टकराईं। एक डरावनी लड़ाई शुरू हो गई। अमित ने छटपट हवन सामग्री जलाकर बंगले के बीचों बीच रख दी। मंत्रों की गूंज के साथ रंजना की आत्मा ने कातिल की आत्मा को जकड़ लिया और दोनों एक भयंकर रोशनी में बदलकर गंगा की ओर बहने लगे। एक जोरदार गूंज हुई और सब शांत हो गया। आखिरकार शांति। बंगले का माहौल बदल गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा हल्की हो गई। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि अब वह डरावना साया खत्म हो चुका है। जब वे लौटकर तांत्रिक के पास पहुंचे तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो गई। तुम्हारा भय खत्म हो चुका है। सीन 9। क्या सच में सब खत्म हुआ? कुछ दिन बाद जब नेहा अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसने कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। धन्यवाद, मैं मुक्त हो गई। लेकिन क्या सच में? या एक नई शुरुआत?